ये गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है और जरूर अंतिम और आखिरी दिन स्कोरर और कमेंटेटर के लिए भी होगा। तो चलिए चलते हैं, मैच को ऑन करते हैं। मैच ऑन होने जा रहा है। चलिए फील्डिंग को सेट करना है। ताबड़तोड़ फील्डिंग यूनिट टीम। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई एक तरफ की कमान संभालेंगे। चिराग और उनका साथ देने के लिए उतरेंगे केतन। चिराग और केतन की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई। नॉन स्ट्राइक हैंड पर है कुलदीप। गेंदबाजी की कमान पर है कुलदीप। नॉन स्ट्राइक हैंड पर है केतन। इस तरीके की सलामी चेतन और केतन ऑन स्ट्राइक। चेतन चिराग नॉन स्ट्राइक हैंड पर है और कुलदीप पहली ओवर की पहली गेंद लेकर 30 यार्ड सर्कल की तरफ से दौड़ लगाते हुए बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी। कीपर की थोड़ी सी चूक, मौका बन सकता था रनआउट का, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइस के रूप में अतिरिक्त रनों के साथ अकाउंट ओपन होता हुआ, अतिरिक्त रनों का खाता जरूर खुलता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मशहूर ये गेंदबाज कुलदीप लंबे चौड़े कद के हैं। लगभग 25 से 30 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और बिल्कुल बल्लेबाजों को बीट कराने में अपनी गति से, अपनी गेंदबाजी से, अपने वेरिएशन से माहिर गेंदबाज कुलदीप अपने बॉलिंग ट्रैक पर सामना करने के लिए तैयार होंगे इस वक्त बल्लेबाज चिराग, जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। अंपायर राजेश कदम का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन और शुमार होगा। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 2 रन स्कोर कार्ड पर। कुलदीप की अगली गेंद इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप। पिचिंग काफी खराब रही। अंपायर का इशारा नो बॉल। यस, नो बॉल क्यों दिया गया? तमाम जो दर्शक हैं ये थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि नो बॉल क्यों दिया गया। नो बॉल इसलिए दिया गया कि विकेट के बाहर गेंद पिचिंग हुई है। अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल और नियम के अनुसार अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। फ्री हिट पर क्या बल्लेबाज सुपर डुपर हिट फटका लगा पाएंगे, बड़ा स्ट्रोक कन्वर्ट कर पाएंगे? देखने वाली बात होगी जरूरी। कुलदीप की अगली गेंद, चिराग सामना करने के लिए सज्ज। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन दिशा काफी खराब चुनी गई। गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन की तरफ। 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल के साथ स्कोर को आगे कन्वर्ट किया गया है। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 4 रन। स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 4 रन। पावर प्ले का बंधन जारी है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं। 1 खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन, 1 खिलाड़ी डीप वाइडिश मिड विकेट। इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया गया है। ऑफ साइड की व्यू रचना पे अगर नजर डालें तो 1 खिलाड़ी पॉइंट, 1 शॉर्ट कवर, 1 शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और 1 खिलाड़ी मिड ऑफ के क्षेत्र में। लेग साइड की व्यू रचना पर अगर नजर डालते हैं तो शॉर्ट फाइन लेग, 1 खिलाड़ी डीप वाइडिश मिड विकेट, 1 शॉर्ट काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात है। उसी तरीके से 1 शॉट मिड ऑन और 1 खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन। फील्डिंग को कुछ इस प्रकार से सेट किया गया है। गेंद को पूरी तरीके से मापा और भापा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। आजकल होता ऐसा है कि टेनिस बॉल अगर बाउंड्री के पार जाए तो हर बल्लेबाज गेंद को चेक करता है कि गेंद में कुछ खराबी तो नहीं आ गई, गेंद कहीं फूट तो नहीं गई, गेंद कहीं से कट तो कि नहीं गई, या फिर किसी दर्शक ने पिन तो नहीं चुबा दिया गेंद को। ये सब चीजों को चेक करता है इस वक्त बल्लेबाज जब बाउंड्री के बाहर गेंद जाती है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ। गेंद को चेक किया जा रहा है, चेक कर ही गेंद को यहां पर दिया जाएगा गेंदबाज के हाथ में गेंदबाजी के लिए।
चलिए बैटिंग यूनिट टीम थोड़ा सा सपोर्ट करना है, टाइम वेस्ट किए बिना मैच को ताबड़तोड़ करना है ऑन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नरेश स्मृति चषक 2021 सीजन है चौथा, और हर चौथा सीजन है और चौथे सीजन में नरेश स्पोर्ट्स टीम ने इस क्षेत्र में हर एक मैदान पर इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है। आयोजक कमेटी ने हर ग्राउंड पर टूर्नामेंट को सजाया और संवारा है। इस बार गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, चेंज ऑफ पेस गेंद की थी, नकल गेंद जिसे कहा जाता है, अकल लगाकर नकल गेंद की और गेंद रही डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई होता हुआ, बल्लेबाज की अगर बात करें तो बिल्कुल बल्लेबाज अभी भी यहां पर इंतजार में है कि एक आधा ओवर पिच गेंद या एक आधा रेंज में गेंद आए तो वो जरूर अटैक करेंगे। इस बार गति बहुत ही बढ़िया थी, टप्पा सोने पे सुहागा था, गेंद तेज रफ्तार के साथ बिल्कुल इस वक्त निकलती हुई, और बिल्कुल कहा जा सकता है कि 12 बज चुके हैं तो गुड मॉर्निंग कहती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ चिराग को जरूर कुछ कान मंत्र देते हुए नॉन स्ट्राइक हैंड के बैट्समैन केतन की अगर बात करें तो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, जरूर लेग बाइस के रूप में स्ट्राइक रोटेट किया है। अब तक के केतन ने अपना खाता नहीं खोला। अगली गेंद चिराग ने बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनका जो जोन है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उस क्षेत्र में मात्र 1 रन मिलेंगे, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। और स्ट्रोक जहां पर जड़ा गया है, गेंद कम से कम 14 दिन क्वारंटीन में रहेगी क्योंकि गेंद अब मिलना मुश्किल। बिल्कुल यहां पर 2 गेंदें घूम चुकी हैं। अब ये गेंद कल मिलेगी या फिर कब मिलेगी कहा नहीं जा सकता। चिराग नो डाउट अच्छे होनहार बल्लेबाज हैं और आजकल बहुत ही कम ऐसे ग्राउंड बचे हमारे थाना सिटी में, थाना ग्रामीण में। चर्चा इसके ऊपर भी हम जरूर करेंगे। इस बार फिर से एक बार बड़ा हिट, फिर से गेंद गांव के बाहर यानी आउट ऑफ द पार्क, डायरेक्ट मुगरपाड़ा। 3 गेंदों पर 3 हिट। अगर ये 360 डिग्री में ग्राउंड होता तो चिराग अपनी टीम को, उनकी नदिया को पार करा सकते थे, लेकिन चलिए सिंगल के साथ स्कोर कन्वर्ट हुआ है। 1 ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन। यस, बाइक देख सकते हैं, कौन होगा इसका हकदार। एक्टिवा 6G, और घर पे लेके जाते हैं तो घर वाले कहेंगे वेलकम जी, क्योंकि ये है 6G। और बिल्कुल कौन बनेगा इस बाइक का हकदार, कौन बनेगा इस चमचमाती बाइक पे बैठने वाला खिलाड़ी। 440 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन किस्मत एक की खुलेगी। वो कौन सी टीम होगी? बिल्कुल इस वक्त ग्राउंड के बीच में जो बाइक का शोरूम है, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है। साई प्रीत टीम इस प्रतियोगिता को साल में एक बार इस क्षेत्र में आके कवर करती है, क्योंकि ये कासर वडोली की जतरा है और जतरा में अपनी हाजिरी वो लगाने आती है जरूर साई प्रीत टीम, और खूबसूरत तरीके से इस टूर्नामेंट को सजाती है और संवारती है। और बिल्कुल आयोजक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जरूर। यहां पर मनोज, बिल्कुल संदीप दादा बैठे हुए हैं जिनके मार्गदर्शन में इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा जाता है। उनके सपुत्र, उनके बिल्कुल चीनू बाजू में बैठे हुए हैं, और बीच में हम देख सकते हैं ओमकार शेट्टे। इन्हें कौन नहीं पहचानता, हर गली हर मोहल्ले में इनके नाम के चर्चे। ये वैसे कमेंटेटर इस वक्त दिखते हुए नजर आते हुए स्क्रीन पर। उसी तरीके से सुनील भोईर, सुनील मुकादम बिल्कुल उनका साथ निभाते हुए आयोजक कमेटी के एक बहुत बड़े सदस्य माने जाएंगे। यस, राइट हैंड कहा जाए, राइट कंधा कहा जाए इस टूर्नामेंट का तो गलत बात नहीं होगी। और ये हम, थैंक यू। यस, अनिकेत मुकादम, काफी बड़ा रोल इन्होंने भी प्ले किया है। स्क्रीन पर इस वक्त साई प्रीत टीम हमें भी दिखाती हुई, थैंक यू। चलिए मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। मैच ऑन हो चुका है। अगली गेंद, इस बार टॉप एज, फिर से एक बार यही क्षेत्र, वहां पर हमारे जो दर्शक हैं, थैंक यू सो मच कपिल, थैंक यू, आपने बॉल को बचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने आप को भी बचाइए प्लीज।
क्या बात है, वहां पर हमारे शंकर की सेना आखिरकार बॉल को ढूंढने में सक्षम और कामयाब। क्या बात है शंकर। शंकर की अगर बात करें तो इनकी सेना ने बड़े बड़े महारथी टीम को बाहर किया है। अगली गेंद इस बार फिर से एक बार शंकर की सेना आपको निकलना पड़ेगा। शंकर वाकई में बहुत मेहनत करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए, हर गली हर मोहल्ले हर कोने कोने में जाकर बॉल को रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शंकर, इसी तरीके से आपका प्यार बरकरार रहे। और बिल्कुल 24 तारीख के दिन सर पे पट्टी बांधकर मैन ऑफ द सीरीज के लिए उतरेंगे शंकर। उन्होंने कहा है कि ये बाइक अगर जाएगी तो सिर्फ कासर वडोली। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया है, गेंद हवा में, खिलाड़ी जज करने में नाकामयाब थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया बैकअप। व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द नाइट। ओहो विजेंद्र, क्या कैच पकड़ा है। जहां पर उम्मीद नहीं थी कि कैच हो पाएगा, वहां पर जाकर इन्होंने अपने आप को झोंक दिया और इस कैच को कन्वर्ट किया। बेहतरीन कैच। यस, बेस्ट फील्डर के लिए ट्रॉफी है, तो जिन्होंने अच्छी अच्छी कैचेस पकड़ी है उन सभी का नाम यहां पर लिखा जा रहा है। जीतू तरे जैसे खिलाड़ी हो, कल के दिन उन्होंने कैच पकड़ी, लेकिन सबको इंतजार है 24 तारीख का, जब उतरेंगे शंकर। उनकी कैच, उनकी बल्लेबाजी और उनकी फील्डिंग के चर्चे हर जगह होंगे। यस, शंकर एक बेहतरीन, और वाकई में ओमकार मैं आपको बताना चाहूंगा जिद्दी खिलाड़ी है, और इनकी जिद की वजह से ही आज नरेश स्पोर्ट्स इस क्षेत्र में नंबर 1 की टीम बनी है। इनकी जिद के ऊपर नरेश स्पोर्ट्स, जो कि गठबंधन वाली सरकार लेकर चल रही है, जिस तरीके से हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में तिगाड़ी सरकार है, उसी तरीके से कासर वडोली में यहां पर 2 की मिली हुई सरकार है, एक रंजीत स्पोर्ट्स, एक नरेश स्पोर्ट्स। लेकिन इन दोनों ही टीमों ने मिलकर इस क्षेत्र का नाम बहुत रोशन किया। भिवंडी क्षेत्र हो, उसी तरीके से वसई पट्टा हो, वसई विरार क्षेत्र हो, न्यू मुंबई हो, या फिर बात करें रायगढ़ क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जाकर अपनी टीम की एंट्री कराकर गांव का नाम रोशन करने वाली ये दोनों ही टीमें, रंजीत स्पोर्ट्स और नरेश स्पोर्ट्स। गेंदबाज सज्जे होते हुए गेंदबाजी की कमान पर, रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं। स्कोर कार्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 8 रन, 30 दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 3 गेंदें हो चुकी हैं। 3 गेंदों की अगर बात करें तो 3 गेंदों में 2 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब रहे गेंदबाज बॉबी। इससे पहले की मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे बॉबी, वही गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर। इस बार फुल एंड गेंद थी, खेला है स्ट्रोक जरूर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल सिंगल से रनों के आंकड़े तक के पहुंचने की कोशिश, मुहिम जारी है। कल के दिन की अगर बात करें तो ऐतिहासिक मैच देखने मिला था, स्टार 11 ठाणे वर्सेस पैंथर बॉयज वर्तकनगर। 17 रन का आंकड़ा जो चुबा था वो यादगार होगा। 23 रन का जो 24 गेंदों में 23 रन का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई थी गोल्डन बॉयज ने। 23 रन का लक्ष्य रखा था पैंथर के अगेंस्ट। यहां पर रनों की कदर है दोस्तों, रन कैसे भी आए, लेकिन आपके गेंदबाजों की कमाल यहां पर चलेगी जरूर। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन 23 कदमों से पूरा किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 11 रन। स्कोर कार्ड पर स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 11 रन, 1 गेंद अभी भी आना शेष बॉबी की। बॉबी की अगर बात करें तो नो डाउट बॉबी ने अब तक की किफायती भरी गेंदबाजी की है। कोई एक्स्ट्रा रन भले से उन्होंने खर्च किया है, लेकिन 1 विकेट लेने के बावजूद भी 5 गेंदों में महज 4 रन खर्च किए हैं। सूज 5, एक वाइड करने के बाद बिल्कुल 5 गेंदों में 5 रन अब तक के खर्च किए। एक नपी तुली गेंदबाजी कही जा सकती है, एक अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। जब सीमित ओवरों के मुकाबले में आप सिंगल डिजिट आंकड़े की गेंदबाजी करते हैं तो उस गेंदबाज को सफल गेंदबाज माना जाता है। अब देखने वाली बात यह है, लास्ट बॉल बाकी है, सामना करने के लिए तैयार होंगे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन चिराग।
चिराग बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंद जाती हुई इस वक्त डिक्लेयर जोन की तरफ। 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डालें, स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड पर। 2 ओवर 12 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 1 विकेट के नुकसान के बाद बल्लेबाजी करती हुई टीम इस वक्त आई देवी वडुनगर एक नामी ग्रामी टीम है, सितारों से सजी टीम है। इस टीम के पास सितारों की कमी नहीं। उसी तरीके से वेहले स्पोर्ट्स की बात करें तो यह टीम भी कुछ कम नहीं। इनके पास कुलदीप जैसे गेंदबाज, उनके पास बॉबी जैसे गेंदबाज, बात करें तो उनके पास अनिकेत जैसे होनहार गेंदबाज। बॉलिंग लाइनअप बहुत ही सुंदर है। बैटिंग लाइनअप की अगर वेहले टीम की अगर बात करें तो नो डाउट इनके पास भी कमाल के बल्लेबाज, जिनके पास विस्फोटक बल्लेबाजी करने की क्षमता है। लेकिन इस वक्त विकेटों के बीच में जद्दोजहद करते हुए चिराग नजर आ रहे हैं, उनका साथ देने उतरे हैं प्रशांत। प्रशांत को कहा गया होगा कप्तान ने कि आपको ग्राउंड में बिल्कुल नहीं रहना है, शांत है, रनों को लूटना है, रनों की बारिश करनी है, एक फाइटिंग स्कोर कन्वर्ट करना है। और इस वक्त अगर बात करें तो बिल्कुल फाइटिंग स्कोर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 40 रन एक टफ एनकाउंटर मैच की तरफ इस मैच को कन्वर्ट कर सकता है। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, खाली क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप का कॉर्नर बाउंड्री के पार, अंपायर का इशारा कन्वर्ट होता हुआ दिस इज अ बिग बिग ब्लो आउट ऑफ द पार्क, षटकार। 6 रन, क्या बात है। बिल्कुल 12:14 पे आता हुआ 6। व्हाट अ हिट। ये 6 की अगर बात करें तो बिल्कुल बैटिंग यूनिट टीम के खेमे में खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आई इस 6 के साथ। इस 6 के साथ थमा हुआ जो स्कोर था, स्लो गति से जो स्कोर चल रहा था, वो स्कोर अब तेज गति पकड़ता हुआ, रनों की रफ्तार तेज होती हुई स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 18 रनों पर। अनिकेत की अगली गेंद थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद को दिशा दी है, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर, सिंगल के साथ ही होना पड़ेगा संतुष्ट। सिंगल के साथ स्कोर 19 रनों पर कन्वर्ट होता हुआ चिराग और उनका साथ देते हुए प्रशांत, इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है अनिकेत ने। अनिकेत की अगर बात करें तो कप्तान ने उनके हाथ में तीसरा ओवर थमाया, जिम्मेदारी दी, जवाबदारी दी, उनके कांधों को थपथपाया और गेंद उनके हाथों में दी। और वह आते ही साथ पहली गेंद का स्वागत प्रशांत ने 6 के साथ किया और 6 के साथ रनों की रन संख्या को बढ़त देने का कार्य इस वक्त जरूर प्रशांत ने किया। अगली गेंद चिराग लेकर तैयार, चिराग के लिए इस बार चिराग बैट को स्विंग करते हुए नजर आए जरूर। गेंद रही आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन, स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 20 रन। अगली गेंद लेकर सज्ज होंगे फिर से एक बार गेंदबाज अनिकेत। अनिकेत का सामना करने के लिए तैयार चिराग। इस बार मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में है, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ चिराग की इनिंग की समाप्ति। लगता हुआ इस वक्त बड़ा झटका आई देवी वडुनगर टीम को लगा है इस वक्त बड़ा झटका। जरूर चिराग जैसे सेट बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। आने वाले वक्त में जरूर दोस्तों टेनिस क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इस क्षेत्र में, कासर वडोली क्षेत्र में, बिल्कुल मुगरपाड़ा टीम ने एक इतिहास जरूर रचा है। होली के दिन की जो प्रतियोगिता होगी उसमें चांदी की ट्रॉफी उन्होंने इजाद की है। एक रिकॉर्ड है टेनिस वर्ल्ड में कि चांदी की ट्रॉफी आ चुकी है टेनिस क्रिकेट में। बिल्कुल आने वाले वक्त में गोल्ड की भी ट्रॉफी देखने मिलेगी। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश प्रशांत के बल्ले से, यह निकलता हुआ बिग 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 ब्लो आउट ऑफ द पार्क, षटकार। 6 रन, स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ। नाम है प्रशांत लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल नहीं है शांत। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं।
ताबड़तोड़ रनों को जोड़ने की काबिलियत रखने वाला ये खिलाड़ी। इस 6 के साथ रनों की रन संख्या जा पहुंची है 26 रनों पर। प्रशांत ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है और ये कैच ड्रॉप हुआ है। रनआउट का मौका है और दुर्घटना घटेगी जरूर। बिल्कुल इनामी राशियों की सौगात आती हुई। 3 गेंदों में 3 बोल्ड विकेट, बोल्ड हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज के लिए पिंट्या पाटिल साहब की तरफ से 5,000 रुपए। 6 गेंदों में 6 सिक्स अगर कोई खिलाड़ी जड़ता है तो पिंट्या पाटिल साहब वाकबिल की तरफ से 10,000 रुपए की इनामी राशि। उसी तरीके से हमारी जो आयोजक कमेटी है नरिश स्पोर्ट्स, उनकी तरफ से आपको सेल फोन प्रदान किया जाएगा। मैडन ओवर अगर आप करते हैं तो आपके लिए इनामी राशि के तौर पे एक सेलफोन। अगर आप 4 गेंदों में 4 विकेट यानी 4 ट्रिक लेते हैं तो आपके लिए इनामी राशि सेलफोन। उसी तरीके से 600। इस बार प्रशांत ऑन द पुल स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैच ड्रॉप। क्रिकेट की परिभाषा है टेक द कैच एंड विन द मैच। पकड़ो कैच, जीतो मैच। आपने कैच किसका ड्रॉप किया है? आपने कैच ड्रॉप किया है प्रशांत का। और प्रशांत जिसने माहौल को कर रखा है पूरी तरीके से अपने बस में, बड़े बड़े हिट लगाकर प्रशांत ने यहां पर अपनी टीम के लिए रनों को जोड़ा है, वही खिलाड़ी का कैच इस वक्त हुआ है ड्रॉप। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 3 विकेटों के नुकसान के बाद। बिल्कुल इनामी राशियां और बढ़ती हुई, गेंदबाजों के लिए सुनहरी संधि है। अगर आपने 3 गेंदों पर 3 लेग बिफोर में विकेट लिए तो आपके लिए 5,000। पिंट्या पाटिल साहब वाकबिल की तरफ से 3 गेंदों में 3 बोल्ड विकेट आपने लिए, बोल्ड हैट्रिक, तो उसके लिए आपके लिए 5,000 की इनामी राशि। 6 गेंदों में 6 सिक्स के लिए आपके लिए इनामी राशि 10,000 रुपए पिंट्या पाटिल साहब वाकबिल की तरफ से। उसी तरीके से हमारी आयोजक कमेटी की ओर से एक सेलफोन, नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर से सेलफोन, ये इनामी राशि आप तक के पहुंचाई जाएगी। जिस वक्त आप ये कारनामा करेंगे तो आपके लिए इनामी राशियों की बरसात होगी जरूर। गेंदबाजी में फेरबदल बात करें अनिकेत की, काफी महंगा ओवर रहा। 16 रन देकर 1 विकेट उन्होंने जरूर लिया है, लेकिन खिलाड़ियों का भी साथ नहीं मिला। अगर खिलाड़ियों का साथ मिलता तो प्रशांत जैसे खिलाड़ी का विकेट उनके हिस्से ही जरूर था। इस बार शफल हुए थे, कुशल मूवमेंट पर बैट को स्विंग किया था, विकेटों के डीप में जाकर स्ट्रोक को जड़ना चाह रहे थे, पॉपिंग क्रीज की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे। गेंद तेज गति से बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से लहराती हुई निकली कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी के साथ गेंदबाजी का आगाज किया है अक्षय ने। अक्षय की अगली गेंद जोरदार, धमाकेदार, तेज तर्रार, व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है। इस डॉट डिलीवरी के साथ अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त जरूर जरूर देखने मिलता हुआ। डॉट डिलीवरी सामना करने के लिए फिर से सज्ज होंगे, तैयार होंगे बल्लेबाजी की कमान पर प्रशांत। ओह व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल, नो डाउट। अगर ये मैडन ओवर करते हैं तो इनके लिए नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर से सेलफोन, इतिहास रचने का मौका है।
एक इतिहास यहां पर रचने का सुनहरी संधि। अगर आपने मैडन ओवर की तो हमारी कमेटी की ओर से, यस नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर से आपके लिए एक सेलफोन इनामी राशि के रूप में आपको प्रदान किया जाएगा। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया है, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 2 रन के लिए निकले हैं जरूर, और 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तीसरे रन की तैयारी थी लेकिन 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। यस, अंपायर का इशारा नो बॉल, क्योंकि बीमर डिलीवरी थी, कमर के ऊपर डाली गई गेंद थी। अंपायर ने इस गेंद को बीमर घोषित किया है। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर के डिसीजन पे आप यहां पर जरूर, अंपायर ने तीसरे अंपायर की मांगनी की है, तो चलते हैं तीसरे अंपायर के पास। डिसीजन पेंडिंग है, क्या दुर्घटना घटी है देखते हैं, क्या यहां पर कुछ हुआ है, इसकी चर्चा जरूर करेंगे। यस, अंपायर डिसीजन, जो इनफील्ड अंपायर ने डिसीजन दिया है उससे मान्यता मिलती हुई यह गेंद नो बॉल है। यस, वरुण के लिए शुभकामनाएं आती हुई गिरीश पाटिल और परेश डाबूकर, इनकी तरफ से शुभकामनाएं। काबूकर, यस, इनकी तरफ से शुभकामनाएं है। किसको? वडू नौगर टीम को। इस बार ये गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि उनका नाम लेकर उनकी टीम को शुभकामनाएं जरूर दी जाए, और बिल्कुल हमारे जो साथी कमेंटेटर हैं, हम भी हैं, हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, हम उनका रिप्लाई जरूर देते हैं, और उसी तरीके से शुभकामनाओं का दौर इस वक्त चलता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है, गेंद जाएगी डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, 4 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है, सीमा रेखा पार, ये आता हुआ खूबसूरत 4। इस 4 के साथ स्कोर ने लगाई छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 36 रनों पर। अब स्कोर आहिस्ते आहिस्ते आकार लेता हुआ 40 रन मान लीजिए, लगभग 12:30 बजे का वक्त है। अगर ये लक्ष्य 40 पार होगा तो फिर यहां पर ऑपोजिट टीम को भारी पड़ेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर बढ़ चुका है ग्राउंड पर, ग्राउंड पे जरूर नमी आ चुकी है। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 2 रन के लिए निकले हैं जरूर। थ्रो देखिए, काबिले तारीफ, बेहतरीन थ्रो, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट सोने पे सुहागा। मान लीजिए जंगल में जिस तरीके से हिरन दौड़ती है, विकेटों के बीच में ये 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए नजर आए, एक तरफ प्रशांत तो दूसरी तरफ घनश्याम। प्रशांत और घनश्याम, इन दोनों की जोड़ी इस वक्त कमाल करती हुई विकेटों के बीच में। स्कोर 38 रनों पर दर्शाता हुआ। अंतिम और आखिरी गेंद आना शेष। अंतिम और आखिरी गेंद लेकर सज्जे होते हुए अक्षय अपने बॉलिंग मार्क पर, सामना करने के लिए प्रशांत। प्रशांत को इस वक्त किया है जरूर शांत। गेंद रही डॉट के रूप में, ओवर की हुई है समाप्ति। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम आई देवी वडुनौगर टीम ने बनाए हैं लगभग रन 38, लक्ष्य रखा गया है 39 रनों का। तो देखते हैं ये 39 रनों का लक्ष्य पार करने में कामयाबी मिलेगी या फिर यहां पर उन्हें लोहे के चने चबाने होंगे। क्या होगा क्या नहीं देखेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एसडी स्पोर्ट्स केवनी टीम रेडी रहिएगा, अपने खिलाड़ियों को आप तैयार जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका ताबड़तोड़ मुकाबला यहां पर हम कराएंगे। लास्ट मैच होगा आज की शाम का, आज की रात का जरूर।
केवनी वर्सेस विनिंग टीम। चैंपियन टीम आज इस मैच की भिड़ेगी एस डी केवनी के साथ। कल के दिन की अगर बात करें तो पहला मुकाबला आपको देखने मिलेगा नलपाड़ा स्पोर्ट्स नलपाड़ा वर्सेस गांव देवी स्पोर्ट्स कोलशेत। सेकंड मैच होगा ब्रह्मांड स्पोर्ट्स ब्रह्मांड वर्सेस आजाद स्पोर्ट्स कोलशेत। थर्ड मैच होगा सुनील स्पोर्ट्स वागबिल वर्सेस सतिया स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा। और अंतिम और आखिरी पोल का जो मैच होगा वो होगा गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम वर्सेस धानीवली के बीच खिलाया जाएगा। यस, धान्यू विश्वनाथ जाधव जिस टीम से परफॉर्मेंस करते हैं वही टीम खेलती हुई नजर आएगी। और उनके मैचेस भी सीजन 3 की अगर बात करें संदीप दा, तो आज भी हमें अल्टीमेट वॉरियर के अगेंस्ट उनका मुकाबला याद है कि 5 गेंदों में 5 सिक्स विश्वनाथ जाधव को अगर किसी ने जड़ा था तो उसका नाम था अकबर कुरैशी। वो खिलाड़ी था मुमरा का, अल्टीमेट वॉरियर का। 17 साल के लड़के ने उस खिलाड़ी गेंदबाज जिसने ऑल ओवर इंडिया में नाम कमाया है उस पर 5 गेंदों पे 5 सिक्स जड़ने वाले वो 17 साल के पहले खिलाड़ी बने थे अकबर कुरैशी। और वाकई में काफी सारे इतिहास हो चुके हैं ओमकार, मैं जरूर तुम तक के पहुंचाना चाहूंगा। नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट सीजन 2 में 2 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी। उस वक्त 2 गेंदों में 13 रन बने थे। जॉली बॉयज मुमरा के मुदस्सिर खान ने यह कारनामा किया था, 2 गेंदों में 13 रन बनाए थे। काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। और सीजन 3 की अगर बात करें तो पहली बार इस क्षेत्र में नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट सीजन 3 में हमने देखा था भिवंडी वर्सेस थाना का मुकाबला। और वहां पर थाना के जो खिलाड़ी थे, थाना के जो शेर थे, वो भिवंडी टीम पर भारी पड़े थे और काफी अंतर के साथ मैच को जीता था। और अब बात करें सीजन 4 की, तो सीजन 4 में काफी सारे इतिहास बदलते हुए नजर आए। जिस तरीके से अगर बात करें तो नामी ग्रामी टीम सीजन 3 की चैंपियन टीम गोरसाई बी 22 रन पर इस प्रतियोगिता में बाहर निकल चुकी। 22 रन बनाने वाली सबसे लो स्कोर करने वाली टीम बनी जो चैंपियन थी सीजन 3 की गोरसाई बी। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे साल की रनर अप जो टीम थी वो थी वन साइड वर्तक नगर, वो टीम 24 रन पर सिमट गई। सीजन 3 की रनर अप जो टीम थी वो टीम जॉली बॉयज 27 रनों पर उन्होंने अपना कार्य खत्म किया। और सीजन 1 की जो चैंपियन टीम थी तिरंगा स्पोर्ट्स, वो टीम ने भी यहां पर कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं किया। बिल्कुल जिस तरीके से नरेश स्पोर्ट्स हर वक्त ग्राउंड चेंज कर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, जिस तरीके से बात किया जाए वर्ल्ड कप हम देखते हैं कभी साउथ अफ्रीका तो कभी इंडिया तो कभी न्यूजीलैंड, उसी तरीके से ये नरेश स्पोर्ट्स का नाइट वर्ल्ड कप है। तो कभी एमसीसी के ग्राउंड पर, तो कभी कालिका माता के ग्राउंड पर, तो कभी मोगरपाड़ा के ग्राउंड पर। इसीलिए तो वर्ल्ड कप कहा जाता है इसे नाइट का। नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट नरेश स्मृति चषक। अगली गेंद बाजी की शुरुआत। पहली गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यह खूबसूरत कैच। पहली गेंद पर पहला विकेट, पहला झटका लगता हुआ जरूर। पहली गेंद पर राजन आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। न्यू बैट्समैन कुलदीप एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी। बिल्कुल इनका पैट नेम है, लेकिन पैट नेम हम आप तक के नहीं पहुंचाएंगे। एक अच्छे होनहार खिलाड़ी है, एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका जरूर निभाते हैं कुलदीप। गेंदबाजी में तो इन्होंने कमाल किया था, 6 रन की पावर प्ले की ओवर इन्होंने ही की थी और अपनी टीम को एक अच्छे
मुकाम पर लाकर खड़ा किया था, लेकिन बॉबी ने भी उनका साथ बखूबी निभाया। बॉबी ने एक विकेट लेकर 6 रन खर्च किए, लेकिन अनिकेत और अक्षय ये दो गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित हुए। अनिकेत की अगर बात करें तो 16 रन देकर 1 विकेट, और उसी तरीके से अक्षय की बात करें तो 10 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया। ये 2 ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए। इन 2 ओवर में 26 रन आए, बाकी 12 गेंदों में 12 रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी थी जरूर। अगली गेंद विजेंद्र ऑन स्ट्राइक, गति में मिश्रण करना चाह रहे थे, ऑफ ब्रेक गेंद की थी, लेकिन स्टंप से काफी ज्यादा दूर, बिल्कुल वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त शुमार होता हुआ। रनों की रन संख्या में बढ़त देखने मिलेगी, स्कोर कार्ड पर कलम चलेगी, अकाउंट ओपन होगा टीम का, उसी तरीके से अतिरिक्त रनों का अकाउंट ओपन होता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। उज्जवल की फुल एंड डिलीवरी गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है, गेंद आती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर 2 रनों पर दर्शाता हुआ। लक्ष्य की अगर बात करें, टारगेट की अगर बात करें, 39 रन का पीछा करना है इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली टीम। वेहले स्पोर्ट्स वेहले एक नामी ग्रामी टीम है दोस्तों। इस टीम ने अपने क्षेत्र में काफी बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों को जरूर मजे चकाए हैं, लेकिन इस वक्त घोड़बंदर क्षेत्र में इनका मुकाबला टीम वडुनौगर के साथ जरूर चढ़ता हुआ। गांवदेवी स्पोर्ट्स वडुनौगर एक नामी ग्रामी टीम है। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक मौका था, हाथों से कैच छूटी है, जरूर जीवनदान मिला है बल्लेबाज को यहां पर कुलदीप को। कुलदीप जैसे खिलाड़ी को जीवन दान आपने दिया है। क्रिकेट की परिभाषा में हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपने किसी को जीवन दान दिया तो अकेला वो आपकी जान नहीं, आपकी पूरी टीम की जान निकालने की क्षमता रखता है। इस प्रतियोगिता में जरूर वो अपने जीवन दान यानी लाइफलाइन के बाद जो पलट वार करेगा वो वार महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट की हिस्ट्री में काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो अभी भी हमें याद है कि जब भी जीवन दान मिला है तो बल्लेबाज ने चमत्कार जरूर किया है। बात करें रोहित शर्मा की तो बिल्कुल उन्हें जीवन दान मिलने के बाद उन्होंने इतने ज्यादा रन ठोक दिए कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो चुका है। अब देखना यह है कि इस वक्त किस तरीके की जीवन दान मिलने के बाद बल्लेबाजी करेंगे कुलदीप। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, शॉर्ट पिच गेंद थी, रडार में गेंद थी, प्रहार किया, गेंदबाज पे अत्याचार किया, गेंद को आउट ऑफ द पार किया, 6 रनों के लिए फरार किया। व्हाट अ हिट, क्या बात है, ताकत से भरपूर स्ट्रोक था, शानदार जानदार धमाकेदार स्ट्रोक। ये 6 के साथ मैच में अपने होने की उपस्थिति दाखिल कराते हुए इस वक्त बल्लेबाज विजेंद्र जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो डाउट शानदार परफॉर्मेंस। इस बार एक और हिट, ओहो व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग 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 ब्लो आउट ऑफ द पार्क, हमारे बिल्कुल स्टेज के पास 6 रन। अब बात है बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 6, अगर एक और 6 जड़ते हैं तो रॉयल स्वाद इनकी तरफ से स्पेशली एक डिश, लेकिन कल 11 बजे तक की शाम में, क्योंकि 11 बजे के बाद हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो सब दुकानें बंद करा देते हैं, इसलिए 11 से पहले आपके लिए स्वीट एक बेहतरीन डिश। उसी तरीके से इस क्षेत्र की एक लोकप्रिय होटल, एक शानदार होटल जिसका खाना काफी फेमस है, वो है मिस्टर ग्रिल। उस ग्रिल की तरफ से, मिस्टर गिल की तरफ से आपके लिए स्पेशल खपसा राइस, 3 गेंदों में 3 6 पर। अगली गेंद, इस बार मौका बना है, ये खपसा राइस की लालच थी, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग, विकेट गिरा है, लेकिन चलिए ऐसा लगा कुछ समय के लिए कि आधा खपसा आ गया है लेकिन कैच लेने के बाद यहां पर वो उम्मीद के बंधन जरूर टूटते हुए, लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए जरूर कारनामा कर दिखाया। शानदार बल्लेबाजी की, 15 रन जड़ दिए इस ओवर में, 1 6, 2 6 और 1
सिंगल के साथ आउट होते हुए नजर आए बल्लेबाज विजेंद्र, कुल 13 रन बनाकर 4 गेंदों में पवेलियन की राह लौटते हुए। स्टार्ट अच्छा मिल चुका है, शुरुआत अच्छी मिल चुकी है। जिस तरीके की शुरुआत यहां पर देखने मिली, केतन मुकादम हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 300 रुपए की इनामी राशि। नितिन मात्रे साहब की तरफ से धन्यवाद नितिन भाई, 300 रुपए, क्या बात है। ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाने वाला गिफ्ट हैम्पर 300, बिल्कुल। कप्सा राइस 300 रुपए। फिर उसके बाद रॉयल स्वाद की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं गेंदबाज धीरज। धीरज को लाया गया है कि रनों को वो धीरा कर पाए। अब देखना यह है क्या धीरा कर पाते हैं रनों को या फिर कुछ और दृश्य होता है, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी मिली है। जिस तरीके के स्टार्ट की जरूरत थी, अक्सर हम कहते हैं कि लंबी चौड़ी जब इमारत बनानी हो तो उसकी बुनियाद, उसकी पिलिंग स्ट्रांग होना जरूरी। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ। विशालकाय टारगेट का अगर पीछा करना है तो उसकी बुनियाद होना जरूरी अच्छी। अब मैच की स्थिति है 18 गेंदे 24 रन। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और ये खूबसूरत कैच विकेट का पतंग होता हुआ। राहुल, कैच पकड़ा है राहुल ने। मिस टाइमिंग स्ट्रोक कर बैठे थे, गेंद काफी समय तक के हवा में रही और राहुल ने गेंद पर निगाहें बनाए रखी और खूबसूरत कैच विकेट का पतंग होता हुआ। लगता हुआ इस वक्त बैटिंग यूनिट टीम को दूसरा झटका। न्यू बैट्समैन अनिकेत को भेजा गया है, जिन्होंने 16 रन खर्च किए थे अपनी ओवर में। अब इन्हें भेजा गया है, जाइए जो आपने खर्च किए है उसे रिकवर करिए। रिकवरी का टाइम आ चुका है, क्योंकि जीत के लिए अभी भी 17 गेंदे और 24 रन। मैच को जीतना है तो 17-24 का यह मुकाबला आपको करना होगा कंप्लीट। मैच का जीत का जश्न मनाना है तो आपको 17 गेंदों में 24 रन बनाने होंगे जरूरी। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, मात्र गेंद को दिशा दी है, चतुराई भरा स्ट्रोक, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। बिल्कुल, जैसे जैसे क्लाइमेट यहां पर गुलाबी ठंडी का होता जा रहा है, वैसे वैसे यहां पर रनों की जो रन संख्या है उसे बनाने में किल्लत जरूर नजर आ रही है। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, स्कोर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पर। गेंदबाजी की कमान पर है धीरज। धीरज की अगर बात करें तो दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की ओर से। पहली गेंद पर विकेट हासिल किया, दूसरी गेंद पर सिंगल रन खर्च किया है। सामना करने के लिए तैयार होंगे बल्लेबाज। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, मौका है, कीपर दौड़ लगाते हुए कैच की तरफ बढ़े थे जरूर, लेकिन हाथों से ये गेंद दूर नजर आई और बिल्कुल एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन की तैयारी हो चुकी थी, इशारों ही इशारों में यहां पर दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे के साथ नजरों ही नजरों में रनों को चुराने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनकी मंशा को भाप लिया आकर फील्डर ने और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रनों पर। 17 म्हणजे टेनिस क्रिकेट में खतरा, इस आंकड़े को अशुभ आंकड़ा माना जाता है। देखते हैं इस आंकड़े पर किसका नुकसान होता है, किसका फायदा होता है, क्योंकि 17 ये माना जाएगा अशुभ आंकड़ा टेनिस क्रिकेट में। गेंदबाज सज्ज होते हुए धीरज, बिल्कुल भाग्यरथी चषक जीतने वाली टीम इस वक्त परफॉर्मेंस कर रही है। गांव देवी वेहले टीम इस बार देखिए, तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 17 का जो खतरा था वो मंडलाता हुआ आया नजर। स्कोर 17 से कन्वर्ट हो चुका है 18 पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन। 18 रन की अगर बात करते हैं तो जर्सी नंबर 18 हमारे टीम कैप्टन विराट कोहली
जब से उनकी शादी हुई है उसके बाद वो सेंचुरी और हाफ सेंचुरी से नीचे जल्दी बात नहीं करते। इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर पंच किया था, गेंद हवा में, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ राहुल चौगले इस कैच को पकड़ते हुए और विकेट का होता हुआ पतंग। बिल्कुल सिंगल डबल की चाहत लेकर उतरे थे, रणनीति बनाकर बल्लेबाजी करना चाह रहे थे, उस रणनीति पर पूरी तरीके से पानी फेरते हुए राहुल, खूबसूरत कैच। न्यू बैट्समैन नीलेश ग्राउंड के बीच प्रवेश करते हुए मैच का सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर होता हुआ, मैच की स्थिति आती हुई 14 गेंदों में 21 रन। इस मैच को जीत में कन्वर्ट करना है गांव देवी स्पोर्ट्स वेले टीम को, तो ये 21 रन बनाने होंगे पूरे, क्योंकि इस प्रतियोगिता का नियम है आयोजक की तरफ से मिलती है आपको ड्रेसिंग, लेकिन रनों को करना कंपलसरी है चेजिंग। ये चीज आपको रखना है ध्यान में। बेहतरीन आयोजन, बेहतरीन नियोजन, और जब भी नरेश स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है तो उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखती है, वो कमेंट्री बॉक्स हो या फिर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो या फिर बैठने की व्यवस्था हो, प्लेयर्स की, हर एक चीज पर बारीकी के साथ में नजर रखती है ट्रिपल एस डीजे और नरेश स्पोर्ट्स की पूरी टीम बखूबी उसी तरीके से इस वक्त भी इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया। व्हाट अ हिट ऑन द राइज, करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट, इस 6 के साथ मैच में रंग भर दिया है बल्लेबाज ने। अनिकेत, बिल्कुल अनिकेत ने जो रन खर्च किए थे उन रनों को रिकवर करते हुए इस वक्त जरूर क्या ताबड़तोड़ हिट लगाया, बैकफुट पर गए, पावर पूरी जनरेट की, ऑन द राइट स्ट्रोक को खेला और गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। इस 6 के साथ ताबड़तोड़ देखिए मीटिंग बुलाई गई, लेकिन हडल करने के लिए टाइम नहीं है प्लीज। मैच की स्थिति है 13 गेंदे और 15 रन, 13-15 का ये मुकाबला। तेरह गेंदों में 15 रन, इस मैच को अगर जीतना है तो 13 गेंदों में 15 रन कंपलसरी आपको बनाने होंगे पूरे। 13-15 का यह मुकाबला नजर आता हुआ। 13 गेंदे 15 रन, इस बार फ्लिक किया, चतुराई भरा स्ट्रोक, बिल्कुल कांधों के ऊपर जो सर है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया है। दूसरे रन के लिए निकल पड़े, मौका है रन आउट का और यहां पर यह मौके को भुनाया है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन मैं तारीफ करूंगा रिसीव एंड थ्रो की, क्या बेहतरीन तरीके से गेंद को रिसीव किया और थ्रो किया। रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। विकेट गिरने वाले खिलाड़ी जो रहे नीलेश, शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन गिरा लौटते हुए। गोल्डन डक, यस, एक भी गेंद का सामना नहीं किया और ग्राउंड के बीच में अपना विकेट जरूर त्याग दिया। विकेट किसके लिए त्याग दिया? बिल्कुल कुलदीप के लिए, अनिकेत के लिए। जरूर अनिकेत ने एक बड़ा हिट लगाया। चलिए न्यू बैट्समैन ताबड़तोड़ जाना है ग्राउंड में, टाइम वेस्ट ना करे प्लीज। इसके बाद एक और मैच है और उसके बाद हमें आज के दिन की एक टीम मिलेगी टॉप 5 में प्रवेश करने वाली। न्यू बैट्समैन भावेश जरूर विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए। भावेश थोड़ा सा जॉगिंग करते हुए निकल जाए प्लीज, थैंक यू। वॉक करते हुए, यस। मैच की स्थिति है 12 गेंदे 14 रन, 12-14 का यह मुकाबला। मैच को जीतना है तो 12 गेंदों में 14 रन बनाने जरूरी। 12-14, 12 गेंदे 14 रन, मैच अभी भी ऑन है। मैच में अगर एक आधा ओवर, यानी मान लीजिए 12 गेंदों में से अगर 3-4 गेंदे पर अंकुश लगा देते हैं बल्लेबाजों पर गेंदबाज, तो मैच में रोमांच बढ़ जाएगा। लेकिन एक आधा अगर बड़ा हिट लग गया तो मैच की स्थिति बदलने में गांव देवी स्पोर्ट्स वेले टीम यहां पर समय नहीं लगाएगी, क्योंकि इनके पास होनहार बल्लेबाज है, होनहार खिलाड़ी है, बड़े हिट लगाने के धनी बल्लेबाज इनके पास मौजूद। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो बिल्कुल
वडुनगर के पास भी अच्छी गेंदबाजी का लाइनअप है। वडुनगर एक नामी ग्रामी गांव देवी आई देवी स्पोर्ट्स वडुनगर, एक अनुभव से भरपूर टीम। स्ट्राइक पर है भावेश, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है अनिकेत। राजा की पहली गेंद पर हिट करने की कोशिश, और राजा ने यहां पर अपनी गेंदबाजी से पहली गेंद पर विकेट चटकाया। बिल्कुल, राजा ने विकेट का बजा दिया बाजा। बैट्समैन भावेश आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। कैच पकड़ा उज्जवल ने, और जीत की उज्जवल किरण जरूर उन्होंने दर्शाई है। न्यू बैट्समैन प्रवीण, प्रवीण को ताबड़तोड़ भेजा जा रहा है, लेकिन विकेटों के बीच में अकेला जो खड़ा है उसका नाम है अनिकेत। क्या बैटिंग की है, 3 गेंदों में उन्होंने जड़ दिए 8 रन, जिसमें एक सिक्स है, और वो सिक्स भी काफी लंबा हिट आज की शाम का रहा, आज की रात का रहा। न्यू बैट्समैन प्रवेश करते हुए प्रवीण, प्रवीण थोड़ा सा वॉक करते हुए निकल जाए प्लीज, क्योंकि देखिए समय काफी ज्यादा हो चुका है, और बिल्कुल समय के अनुसार इस प्रतियोगिता को हम समाप्त करते हैं। और आयोजक कमेटी की मैं प्रशंसा करूंगा, टाइम टू टाइम मैच को ऑन किया है, टाइम टू टाइम मैच को फिनिश किया है, ये एक रिकॉर्ड रहेगा जरूर। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद पर मौका है रन आउट का। ओहो, कहा जाता है ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। वही दृश्य ओमकार यहां देखने मिला कि नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज प्रवीण ने बुलाया और निकल पड़े थे केतन, और केतन ने अपना विकेट गंवाया। बिल्कुल इस वक्त टेंशन भरा माहौल, हरी भरी डग आउट में, जहां पर जर्सी कलर ग्रीन ग्रीन बैठा हुआ है। गांव देवी वेले स्पोर्ट्स वेले, ये टीम के अंदर, इस टीम के खेमे के अंदर जरूर थोड़ा सा मायूसी का माहौल जरूर पनपता हुआ नजर आया। न्यू बैट्समैन आए हैं बॉबी। बॉबी पहली मैच के मैन ऑफ द मैच के खिताब के हकदार थे, उन्हें भेजा गया है इस वक्त बल्लेबाजी पर। गेंदबाजी में तो इन्होंने प्रभावित किया, 6 रन देकर 1 विकेट लिया है जरूर, अब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी बड़ी है। विकेटों पर नजर डालें तो कुल मिलाकर विकेटें जा चुकी हैं 7 विकेटें अब तक के गिर चुकी हैं, और बॉबी के ऊपर है जिम्मेदारी, यानी अब निचले क्रम के बल्लेबाज बचे हैं जो गेंदबाजी करते हैं, परफेक्ट ऑलराउंडर होते हैं या फिर सिर्फ गेंदबाज होते हैं, उन पर जवाबदारी बड़ी है। और ये जो जोड़ी है बॉबी और प्रवीण की, ये जोड़ी सबसे ज्यादा मायने रखेगी। अगर ये जोड़ी टूटी तो फिर यहां पर आई देवी वडुनगर टीम हावी हो सकती है।
लास्ट विकेट है, जीत के लिए रनों की जरूरत है, वो है 11 रन। छह गेंदे 11 रन, लास्ट विकेट। हेलो चेक, हेलो 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 चेक। यस, मैच की स्थिति कुछ इस प्रकार की इस वक्त नजर आती हुई। गेंदें बची हैं 5 और 5 गेंदों में जीत के लिए 5 गेंदों में जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है इस वक्त 11 रन। विकेटें बची हैं सिर्फ और सिर्फ हिस्से में इस वक्त एक विकेट। अगली गेंद शानदार डिलीवरी, नो डाउट डॉट डिलीवरी, क्योंकि इस वक्त मैच की स्थिति कुछ कन्वर्ट होती हुई 4 गेंदों में जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो नजर आती हुई 11 रन। लास्ट विकेट बचा हुआ है, अगर ये विकेट गिरती है तो ये मैच इनके हाथों से निकल जाएगा। गांव देवी वेले टीम एक नामी ग्रामी टीम है, शानदार टीम है, जानदार टीम है, लेकिन इस वक्त दुविधा इनकी बहुत बड़ी नजर आती हुई क्योंकि विकेटें काफी जा चुकी हैं। लास्ट विकेट बाकी है। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की है, मौका है, पहली टीम होगी इस प्रतियोगिता में ऑल आउट होने वाली और ये टीम ऑल आउट होती हुई और इस मैच को पूरी तरीके से जीत में कन्वर्ट कर दिया है आई देवी वडू नौगा टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्लेड। ले चलते हैं आपको इस वक्त मैन ऑफ द मैच की तरफ। इस मैच के हीरो कौन रहे? यस, इस मैच के हीरो रहे प्रशांत, जो ग्राउंड पर बिल्कुल नहीं थे शांत। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अपनी टीम के लिए 24 रन ठोक दिए 13 गेंदों में। तो मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम मिस्टर प्रशांत। उसी तरीके से कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ी सी फेरबदल